तो जाइए ढूंढ के लाइए। अब लाइए पूरे समाज में से कोई ऐसा एक व्यक्ति जो उस अमीर आदमी के औलाद को सजा दिला सके। और सर, उनकी राजनीतिक रसूख के सामने किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ जा सके। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी अभी तक कोई गवाही देने तक नहीं पहुंचाई सर। समझ में आ गया अग्रवाल साहब। और ये मत भूलो कि मैं एक जिम्मेदार महिला हूं और यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं हूं। अरे गीतिका, सुरेखा, आओ अंदर आओ। चलो। अरे भाई, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? वो बस कल रात वाला हादसा इस तरह से दिलो दिमाग में बैठ गया कि चाहकर भी नहीं भूल पा रहे। सच कह रही हो गीत, हम भी अभी अम्मा से यही कह रहे थे। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? और फिर ये शहर भी उतना जाना पहचाना नहीं है हम लोग के लिए, और हम लोग को वापस भी तो जाना है ना। वो बात तो ठीक है रूपाली, लेकिन उस बात को अपने दिमाग से निकालना नामुमकिन। और उस बेचारी लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो तो ठीक है, खैर छोड़ो ना। पता है, आज मैंने तुम लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया है, और जब तक मैं खाना बनाऊंगी ना, तब तक मिताली और निहारिका भी आ जाएंगी। अच्छा, वो निहारिका थोड़ा लेट आने वाली है। उसका फोन आया था कि पहले वो कॉलेज जाएगी, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम और जो हमारी सीनियर थी ना, आकृति दीदी, जो अभी IAS ऑफिसर बन गई हैं, वो वर्षा के दोस्तों से कुछ पूछताछ कर रही है, इसलिए वहां से होते हुए आएगी। सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ करो। सुरभि, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कैंपस में एंटर करते ही सबसे पहले फोन स्विच ऑफ करना होता है। सॉरी मैम। देखो सुरभि, तुम्हारी सहेली वर्षा के साथ जो घटना घटित हुई है ना, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, समझी? देखो सुरभि, मैम बिल्कुल ठीक कह रही है। जो उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे या किसी और के साथ भी तो हो सकता है। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि तुम लोगों को इस बारे में जो कुछ भी पता है वो हमें बताओ। देखो, तुम लोग एक बात याद रखो कि तुम्हारा ये कॉपरेशन सिर्फ वर्षा के लिए नहीं, बल्कि इस कॉलेज के हर स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ऐसे अपराधियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए दिन ऐसे अपराध सामने आते रहेंगे। इतना सोचने में वक्त मत बर्बाद करो सुरभि, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। देखो देखो, अगर तुम लोग घबरा कर कुछ बोल नहीं रही हो तो प्लीज घबराओ मत,
क्योंकि जब तक हम लोग तुम्हारे साथ हैं ना तो तुमसे कोई इस बारे में पूछताछ करेगा और ना ही तुम्हारा नाम सामने आएगा। प्लीज मैम, प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्लीज मैम, प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। लेकिन उतना ही बता सकती हूँ जितना हम लोगों को पता है। ओ कम ऑन सुरभि, शायद तुम्हें जो पता हो वो ही हमारे कुछ काम आ सके। मैम, हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उस दिन पार्टी में उन लड़कों को देखकर वर्षा बहुत ही घबराई हुई थी। लेकिन इसके घबराने के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना मैम? मैम, वो लड़का उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। लेकिन मैम, उसे वर्षा की तरफ से कोई लिफ्ट नहीं मिली। तो एक दिन हम चारों कॉलेज से लौट रहे थे तो फैसला तुम्हारे हाथ में है वर्षा। ये मंगलसूत्र पहनना पसंद करोगी या वो करोगी जो मैंने तुमसे कहा?
कल रात, यानी पार्टी में आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिससे मजबूर होकर उसे जल्दी जाना पड़ा, वो भी पार्टी छोड़कर बीच में से। यानी पार्टी में आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिससे मजबूर होकर उसे जल्दी जाना पड़ा, वो भी पार्टी छोड़कर बीच में से। मैम, जब पार्टी में उन लोगों का दोबारा आमना सामना हुआ तो वर्षा की तो जैसी बोलती ही बंद हो गई। देखिए ना, हम आपके कॉलेज की उस पार्टी तक आ गए हैं जहां आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को आमंत्रित नहीं किया गया है। आज इस पार्टी में आपका जवाब लेकर ही जाएंगे। मेरा मतलब है फुल एंड फाइनल। मैम, उसके बाद जब वो वहां से चली गई तो क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना आप लोग जानते हैं। लेकिन तुम ये जानती हो कि ना सुरभि कि वो लड़का है कौन? हाँ। मैम, उसका नाम प्रशांत है। प्रशांत? उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हो सकता है गार्गी को पता हो। गार्गी इस केस की अकेली आई विटनेस है। मुझे लगता नहीं कि अब निहारिका आने वाली है, और वैसे भी इस तरह के मैटर्स को वो बीच में छोड़ने वालों में से है नहीं। तुम ठीक कह रही हो। जब वो वहां गई है तो कोई ना कोई हल निकाल कर जरूर आएगी। बाबा रे, मैं तो रात में ही उसको देखकर समझ गई थी कि वो बहुत गुस्से में है। और गुस्सा तो आएगा ही ना, बात ही ऐसी है। मेरा तो सोचकर भी मन घबरा जाता है कि कैसे कोई आदमी एक मासूम लड़की के चेहरे पर इस तरह से तेजाब फेंक सकता है। ठीक कहती हो गीतिका, ऐसा इंसान तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। चलिए भाई, हमारी तो तैयारी हो गई। अब आप लोग कहिए कि इरादा क्या है, खाना वाना खाना है या फिर तुमने इतने प्यार से बनाया है तो हम जरूर खाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि हमें बिल्कुल भूख नहीं है। हम समझते हैं आप लोगों की दिल की तकलीफ, पर सच पूछिए तो आप लोगों की इस तकलीफ से हम परे नहीं हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। असहाय हैं। माना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस तो कर ही सकते हैं ना।
माना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस तो कर ही सकते हैं ना। देखो, मुझे अफसोस इस बात का तो है ही कि उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटी। अफसोस इस बात का है कि हम सब वहां खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, बस तमाशा। तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बचपन से इतने बड़े बड़े सपने देखने के बावजूद, कुछ करने की तमन्ना रखने के बावजूद, हम लोगों ने हमेशा समझौते को ही अपनाया है। कभी अपने सपनों को भूलने का समझौता, तो अब कभी अपने प्यार के नाम पर अपने अरमानों को गला घोटने का समझौता। शायद यही वजह है कि हम लोग भी उन आम लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके मन में सिर्फ डर रहता है, सिर्फ डर, जो हर पल डर के जीते हैं। और यही वजह है रूपाली कि तुम रूपाली को गलत मत समझो सुरेखा। सच ही तो है, हम कर ही क्या सकते हैं। ये एक पुलिस केस है, अगर हम आगे बढ़कर कुछ करना भी चाहें तो हम सबको अपने परिवार के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अब देखो बेटा, हम तो जानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन एक बात कहें अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो। हाँ हाँ बोलिए ना। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी सहेली सुबह से रसोई में घुसी हुई है तुम लोगों के लिए, अपने हाथों से खाना बनाने के लिए, जबकि इसे ससुराल में अपने हाथों से चाय का प्याला भी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन कहने लगी कि नहीं, हम तो आज अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी सहेलियों को खिलाएंगे। अरे क्या बात है, तुम लोग ऐसे चौंक क्यों गई? क्यों शक हो रहा है कि कहीं इसने अपने हाथों से खाना बनाया है भी या नहीं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो। लेकिन आंटी, रूपाली ने हम लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, इन सब से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मुझे भी तो निहारिका की चिंता हो रही है। वो अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ होगी। देखिए मिस्टर रस्तोगी, अरे जो होना था सो हो गया। अब ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम। ठीक है, हमारी बबुआ से गलती हो गई, बड़ी गलती, पर इतनी बड़ी गलती नहीं कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अरे मोहब्बत ही ना करता था हमारी बबुआ उसकी बिटिया से, हाँ? शादी भी तो करना चाहता था। पूछिए पूछिए ना अपनी बिटिया को बुला के, वो भी तो वहीं ना मौजूद थी। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी ने ना तो कुछ कहा है और ना ही कुछ सुना है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वहां पर कौन कौन था। काफी समझदार लगते हैं रस्तोगी साहब, और दुनिया ऐसे ही समझदार लोगों की कदर करती है। रस्तोगी साहब, आपकी बिटिया को उसकी खामोशी की कीमत मिलेगी। पर एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ रस्तोगी साहब तो कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी बात मत करिए कृपा शंकर जी। देखिए, आप जैसे राजनेता के सामने हम अपना मुंह खोल सकते हैं भला? मैंने जो आपसे कह दिया वो हो के रहेगा। और सच बताएं
तो हमने अपना सामान वगैरह भी बांध लिया, यहां से जाने की तैयारी भी कर लिए हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी बिटिया पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। नमस्कार। क्यों बीच में टांग अड़ाना चाहती हो? मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। सामान पैक हो गया है, मेरे साथ आगरा चलने की तैयारी करो। वहां जाकर ताऊ जी के यहां रहेंगे और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। फिर चाहे क्यों ना तब तक उस लड़की की सांसें तक थम चुकी हो, है ना? उस इंसान को कोई कैसे बचाता है जिसने उस लड़की के साथ। शट अप निहारिका, तुम क्या समझती हो कि मैं उसे बचाना चाहती हूँ? और ये जानने के बाद तो मेरा फैसला और भी मजबूत हो चुका है कि मैं उस लड़के को सजा दिलवा कर रहूंगी। और आप शायद हमको यही इशारा करने भी आए हैं, लेकिन आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे भाई साहब।